तंत्र जगत में डाकनी नाम बहु प्रचलित है। सामान्य जन में भी इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी है। डाकनी नाम आते ही हमारे मन में एक ऐसी छवि उभर कर आती है जो कि बहुत ही डरावनी तथा हृदय को भयभीत कर देने वाली होती है। उसका स्वरूप बेहद उग्र होता है तथा विनाशक होता है। दरअसल डाकनी ऊर्जा का एक बेहद ही उग्र स्त्री रूप होता है। डाकनी की कई परिभाषाएं दी जाती हैं। डाकनी का अर्थ एक ऐसी शक्ति से है जो कि डाक ले जाए। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि प्राचीन काल से ही पूर्व के देहातों में डाक ले जाने का अर्थ है चेतना का किसी भाव की आंधी में पड़कर चकराने लगना तथा सोचने समझने की क्षमता का लुप्त हो जाना। यह शक्ति मूलाधार चक्र के मध्य में स्थित होती है। तंत्र में काली को भी डाकनी माना जाता है। दरअसल डाकनी काली के अंतर्गत आने वाली ही एक अति उग्र शक्ति है तथा यह काली का ही एक अति उग्र रूप होता है तथा यह मूलाधार के बीच में स्थित होती है। यह प्रकृति की सबसे शक्तिशाली विनाशकारी उग्र शक्ति है। इसे काली का एक अत्यंत उग्र रूप माना जाता है। इसके विपरीत काली संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का भी कारक है। आखिर डाकनी का स्वरूप कैसा होता है, तो चलिए डाकनी के स्वरूप को विस्तार से जानते हैं। इसकी रक्त वर्ण की लाल लाल आंखें होती हैं तथा लंबे लंबे बाल होते हैं। यह छोटे कद की होती है। मुंह में रक्त तथा मांस होता है। उनके स्तन बड़े होते हैं। भयानक घोर मुद्रा वाली यह डाकनी नग्न होती है तथा इसकी हंसी भयभीत कर देने वाली होती है। यह शमशान में वास करती है। इसके दाहिने दोनों हाथों में खड़ग एवं शूल हैं तथा बाएं हाथों में खप्पर एवं तलवार रखने के साथ साथ उनका स्वरूप बेहद उग्र प्रतीत होता है। यह साधक के शत्रु के समस्त कुल को समाप्त कर देती है। डाकनी का स्थान मूलाधार में होता है जो ऋण बिंदु का अंतिम चक्र है। यह रीढ़ की हड्डी कमर के जोड़ के बीच में होता है। डाकनी यानी डाक ले जाने वाली अर्थात चेतना को नष्ट करके घोर उन्माद काम क्रोध आक्रामकता से युक्त देवी है। देखा जाए तो यही भाव महाकाली का है। डाकनी की सिद्धि से वही शक्ति प्राप्त होती है जो कि काम कला काली की सिद्धि से प्राप्त होती है, किंतु यह साधना कुंडलिनी की शक्ति को तकनीकी द्वारा जगाने की है, ज्ञान स्वरूप की नहीं है। ध्यान रूप में भी यह सिद्धि प्राप्त होती है लेकिन वह इतनी शक्तिशाली नहीं होती है। कुंडलिनी की सिद्धि परातंत्र विद्या है। तंत्र जगत में डाकनी की साधना स्वतंत्र रूप से होती है। डाकनी की सिद्धि होने से काली की सिद्धि आसान हो जाती है और यदि काली की सिद्धि अर्थात मूलाधार की सिद्धि एक बार हो जाती है तो अन्य चक्र की सिद्धि आसान हो जाती है तथा अन्य देवी देवता आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार कम प्रयासों में सर्वाधिक शक्तिशाली डाकनी नामक काली की शक्ति की सिद्धि प्राप्त होती है। डाकनी की सिद्धि की साधना तांत्रिकों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। हमारे अंदर क्रूरता क्रोध अतिशय हिंसात्मक भाव नख और बाल आदि की उत्पत्ति डाकनी की शक्ति से अर्थात तरंगों से होती है। डाकनी की सिद्धि पर व्यक्ति में भूत भविष्य वर्तमान जानने की क्षमता आ जाती है, यानी कि डाकनी की साधना से मनुष्य के अंदर एक उन्नति होती है तथा वह किसी भी मनुष्य के भूत भविष्य तथा वर्तमान को जानने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। तंत्र जगत में एक और डाकनी की साधना होती है जो अधिकतर वाम मार्ग में साधित होती है। यह डाकनी प्रकृति की ऋणात्मक ऊर्जा से उत्पन्न एक स्थायी गुण है और निश्चित आकृति में दिखाई देती है। इसका स्वरूप सुंदर मोहक होता है जो कि किसी भी मनुष्य के मन को वश में कर सकता है। यह पृथ्वी पर स्वतंत्र शक्ति के रूप में पाई जाती है। इसकी साधना अघोरियों और कपालिकों में अति प्रचलित है। यह बहुत शक्तिशाली शक्ति है और सिद्ध हो जाने पर साधक की राह बेहद आसान हो जाती है। यद्यपि साधना में चूक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यह साधक से अपने अनुसार कार्य करवाएगी तथा उसकी जान भी ले सकती है। काम के लिए आकर्षित कर अनिश्चित काल के लिए उसके साथ काम वासना भी कर सकती है। इसका स्वरूप एक सुंदर गौरवर्णीय तीखे नाक नक्श वाली युवती की होती है जो काले कपड़े में ही अधिकतर दिखती है। काशी के तंत्र जगत में इसकी साधना विचरण और प्रभाव का विवरण मिलता है। इस शक्ति को केवल वशीभूत किया जा सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। यह सदैव व्याप्त रहने वाली शक्ति है जो व्यक्ति विशेष के लिए लाभप्रद भी हो सकती है और हानिकारक भी। इसे नकारात्मक नहीं कहा जा सकता, अपितु यह ऋणात्मक शक्ति ही होती है। यद्यपि स्वमेव भी प्रतिक्रिया कर सकती है। सामान्यतया यह नदी सरोवर के किनारों घाटों शमशानों तंत्र पीठों एकांत साधना स्थलों आदि पर विचरण कर सकती है जो उजाले की बजाय अंधेरे में होना पसंद करती है। इस डाकनी और मूलाधार की डाकनी में अंतर होता है। मूलाधार की डाकनी व्यक्ति के मूलाधार से जुड़ी होती है। कुंडलिनी सुप्त हो तो वह भी सुप्त। तंत्र मार्ग में कुंडलिनी जगाने की कोशिश पर सबसे पहले इसका ही जागरण होता है। इसकी साधना स्वतंत्र रूप से भी होती है और कुंडलिनी साधना के अलावा भी यह साधक
बाधित होती है। कुंडलिनी की डाकनी शक्ति की साधना पर प्रकृति की डाकनी का आकर्षण हो सकता है और वह उपस्थित हो सकती है। यद्यपि प्रकृति में पाई जाने वाली डाकनी प्रकृति की स्थायी शक्ति है, जिसकी साधना प्रकृति भिन्न होती है, किंतु गुण भाव समान ही होते हैं। इसमें अनेक मतांतर हैं कि डाकनी की स्वतंत्र साधना पर काली से संबंधित डाकनी का आगमन होता है अथवा प्रकृति की डाकनी का, क्योंकि प्रकृति भी तो काली के अंतर्गत ही आती है। वस्तु स्थिति कुछ भी हो, किंतु डाकनी एक प्रबल शक्ति होती है और यह इतनी सक्षम है कि सिद्ध होने पर व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही आवश्यकताएं पूर्ण कर सकती है तथा साधना में सहायक हो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। डाकनी साधना के बीच में आपके मन में काम तथा लोभ जैसे विकारों को उत्पन्न करने का प्रयास करेगी तथा आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है। आपको अपने मन पर काबू रखना होगा तथा प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर तपस्या करनी होगी तथा डाकनी की सिद्धि प्राप्त कर उससे अपने मन अनुसार कार्य करवाना होगा। यदि आप अपने मन को वश में कर सकते हैं तो आप डाकनी से अपने अनुसार कार्य करवा सकते हैं। यदि आप डाकनी के वश में हो गए, डाकनी आपसे अपने मन अनुसार कार्य करवाएगी तथा इस तरह आप उसके जाल में फंस सकते हैं। इसके बाद केवल पछतावा हाथ रह जाता है तथा डाकनी की सिद्धि संपूर्ण जानकारी तथा एक योग्य गुरु की निगरानी में ही करें। जय महाकाली।